ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, सबसे पहले सावन का यह जो पावन महीना चल रहा है, इस पावन महीने में भगवान शिव की आप आराधना करें। शिव की आराधना जैसे भी कर सके, हो सके उन्हें जल अर्पित करें, उनका ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जप जब हो सके तब करें। भगवान शिव आप सबका कल्याण करेंगे, आप सबको खुश रखेंगे और आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करें, ऐसी मेरी भगवान शिव से कामना है, मेरे गुरुदेव से कामना है। आज इस वीडियो को लाने का एक विशेष कारण रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे श्रोता हैं जिन्हें एक ऐसी अप्सरा की साधना करने की उन्हें इच्छा है जो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें प्रदान करे, और उन्हीं में से एक अप्सरा है रत्नमाला अप्सरा, जिसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले बताया था, जिसमें मैंने बता रखा कि रत्नमाला अप्सरा की जो साधना विधि क्या है, मंत्र क्या है, साधना सामग्री क्या है और कैसे उन्हें सिद्ध कर सकते, वो सारी विधि मेरे पीछे वाले किसी वीडियो में दी हुई है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रत्नमाला अप्सरा के क्या फायदे हैं। फायदे तो ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में अगर बयां करें तो काफ़ी कम ही कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी रत्नमाला अप्सरा को सिद्ध कर रखा है उन्हें पता है कि उनकी लाइफ अभी कैसी चल रही है। आप जानते हैं, इन सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को स्किप न करें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। नए श्रोताओं को पहले कह देना चाहता हूं, जो नए श्रोता हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आपकी समस्याओं का जरूर ही समाधान होगा। एक रत्नमाला अप्सरा, सबसे पहला प्रश्न यह आता है मन में कि हमें क्यों करनी चाहिए रत्नमाला अप्सरा की साधना। तो मेरा यह कहना होगा कि कैसे लोगों को करनी चाहिए यह साधना, क्योंकि मेरा तो यह मानना है कि रत्नमाला अप्सरा की साधना सारे लोगों को करनी चाहिए, चाहे वो साधक हो, साधिका है, चाहे जो भी हो, स्त्री पुरुष बूढ़े जो भी हैं, सबको करनी चाहिए यह साधना। क्योंकि अपने जीवन में सब लोगों को कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही हैं, हमेशा बनी रहती हैं, और सारे लोग चाहते हैं कि अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। कुछ पॉइंट मैं बोलूँगा, कुछ बिंदु बोलूँगा कि कैसे लोगों को करनी चाहिए साधना। तो सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा करने के लिए कि ऐसे लोगों को करनी चाहिए रत्नमाला अप्सरा की साधना जो मनोवांछित भोग चाहते हैं। प्रेमिका रूप में सिद्ध होने पर रत्नमाला अप्सरा जो है वह अपने साधक को मनोवांछित भोग प्रदान करती है। हर तरह की खुशी अपने साधक को वह प्रदान करती है। अपने साधक के मन की सारी इच्छाएं तो वह जान ही लेती हैं, और जो इच्छा उनके साधक के मन में, आपके मन में आती है, वह इच्छा वह पूर्ण करती है। चाहे वह प्रेम की ही इच्छा क्यों ना हो, चाहे आप किसी तरह के भोग की इच्छा अपने मन में रखते हैं, तो वह इच्छा आपकी वह पूर्ण करती ही करती है। इस कारण से ऐसे लोगों को जिन्हें जीवन में वो हर तरह से निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, और अपने जीवन में उनका कोई रस और उमंग नहीं बचा है, ऐसे लोगों को यह साधना करनी चाहिए। चूँकि यह मात्र एक दिन की साधना है, एक दिन की साधना करने पर आपको बहुत अनुभव प्राप्त होता है। बहुत लोग हैं ऐसे जो एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं, आंशिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं या पूर्ण रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जिस रूप में भी सिद्ध करे आपको यह हर तरह की चीज़ें प्रदान करेंगी ही करेंगी।
तो ऐसे लोगों को करनी चाहिए जिन्हें अब मनोवांछित भोग चाहिए। इसके अलावा वह साधक जिनके पास हमेशा चिंता रहती है, परेशान रहते हैं, चाहे वो अपने कारोबार को लेकर के, चाहे वह किसी केस मुकदमे में फंसे हुए हैं, चाहे वह घर के कलह से, चाहे वह जो भी और भी जो कारण से वो परेशान रहते हैं, जो भी परेशानी हो, यह साधक की सारी परेशानियों को दूर कर देती है और अपने साधक को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती है, और हर तरह से खुश रखती है क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं यह पूरी कर देती है। इनके अलावा और कैसे लोगों को करनी चाहिए साधना? जिसके पास धन की समस्या होती है, जिनके पास धन की समस्या है, पैसों की समस्या है, हमेशा दिक्कतें हैं, जो पैसे से काफ़ी गरीब हैं या जो एवरेज भी हैं या जो अमीर भी हैं, उनके पास भी अगर व्यापार में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें घाटा सहना पड़ता है, तो ऐसे लोग भी यह साधना कर सकते हैं, क्योंकि इस साधना को आकस्मिक धन प्राप्ति की साधना भी कहा जाता है। इस साधना को करने के बाद यह अपने साधक को भर भर कर धन प्रदान करती है। धन के साथ साथ यह भिन्न तरह के द्रव्य, मणि, आभूषण, ये सारे चीज़ें ये प्रदान तो करती हैं, ये सारी चीज़ें प्रदान करती हैं अपने साधक या साधिकाओं को। आप सोच नहीं सकते, यह अपने साधक को इतना धनी बना देती है कि साधक को ना कभी धन की कोई कमी होती है, और खुश तो उसके मन को तो खुश रखती है, तो मन से भी खुश और धन से भी खुश, तन से भी खुश, हर तरह से ये अपने साधक को खुश रखती है। मतलब आप अपने जीवन में ऐसा फील करोगे कि कभी आपने वैसा फील किया ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी, पैसों की कमी नहीं होने देगी, मन में किसी तरह का विकार उत्पन्न होगा उससे पहले वह उसे दूर कर देगी। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, ऐश्वर्य प्राप्ति हो जाती है, जो इस साधना की सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये साधना करने पर कि ऐश्वर्य प्राप्ति, इस साधना को करने पर कह सकते हैं कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति अगर सीधे शब्दों में, सरल भाषा में कहा जाए कि ऐश्वर्य की प्राप्ति क्या होती है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि इस साधना की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ऐश्वर्य प्राप्ति है। चाहे वह कोई साधक हो, चाहे वह कोई साधिका हो, जब वह इस साधना को करते हैं तो हर चीज़ उनके अनुकूल होता है। कहा जाए तो आप एक तरह से एक राजा की तरह हो जाएंगे, जैसा एक देश का या किसी एक जगह का कोई राजा है, तो उस तरह की आपको फीलिंग आएगी कि आप एक जगह के राजा हो जाएंगे। ना आपके पास धन की कभी कोई समस्या होगी, ना ही आपके मन में कोई ऐसी बात होगी या कोई समस्या आएगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वह समस्या आते ही यह दूर कर देगी। तो ना ही आपको धन की कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कभी किसी तरह की समस्या होगी, और ना ही आपको कभी अकेलापन महसूस होगा, और आपकी इच्छाएं तो सारी पूर्ण होगी ही। मतलब और हर चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि हर लोग, जितने भी लोग हैं आपके घर में, बाहर में, समाज में, जितने लोगों से आप संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, सारे लोग आपके अनुकूल रहेंगे। जैसा आप बोलेंगे वैसे ही सारे लोग करेंगे। सब लोग आपसे इतने प्रभावित हो जाएंगे कि आप जैसा चाहोगे, जैसा कहोगे, लोग ऐसा ही करेंगे। आपके चेहरे पर, आपके वाणी में एक अलग तरह की, आपकी वाणी में एक अलग तरह की मिठास, आपके चेहरे में एक अलग तरह का आकर्षण आ जाएगा, जिस कारण से लोग आपके तरफ खिंचाते हुए चले आएंगे और आपकी बातों को कभी नहीं टालेंगे। इस साधना को ऐश्वर्य प्राप्ति की साधना भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने साधक या साधिकाओं को पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है। और पूर्ण ऐश्वर्य कब प्रदान होगा, कब मिलेगा आपको, कैसे होगा कि आप पूर्ण ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं? जब आपके मन की सारी इच्छाएं, मन में कोई समस्या नहीं रहे, कोई पास में कोई समस्या नहीं रहे, मन में कोई किसी तरह की बात ना रहे, और
कोई हर चीज़ आपकी पूरी होते रहे, पैसों की दिक्कत ना रहे, तो वो आपका जीवन ऐश्वर्य की तरह हो जाएगा। मणि और आभूषण प्रदान करने में यह अप्सरा जो है वह सबसे आगे है, क्योंकि जितनी भी अप्सराएं हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यही वो अप्सरा है जो अपने साधक या साधिकाओं को भिन्न भिन्न तरह के मणि और आभूषण प्रदान करती है। वह जब भी आपके पास आएंगी आपको आपके लिए भिन्न भिन्न तरह के द्रव्य, मणि, आभूषण ला करके गिफ्ट के रूप में आपको देंगी ही देंगी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको इन सारी चीज़ों का मिसयूज नहीं करना है। इन सारी चीज़ों का मिसयूज नहीं करना है, उन्हें सही तरीके से यूज़ करना है। और एक जो सबसे बड़ी बात इस साधना की एक और क्या है कि आप इससे अपने सौंदर्य को निखार सकते हैं। यह सौंदर्य प्राप्ति की भी साधना इसे कही जाती है। कोई भी साधिका अगर इस साधना को सिद्ध करती है तो साधिकाओं के रूप में, उनके रूप में एक अलग तरह का निखार आ जाता है, उनके चेहरे पर एक अलग तरह का आकर्षण आ जाता है। कह सकते हैं कि अद्भुत सौंदर्य प्राप्त हो जाता है ये साधना करने पर। तो जो भी स्त्रियां, लड़कियां इस साधना को करेंगी, चाहे वह सुंदर हो चाहे वह सुंदर ना हो, यह साधना करने पर उनके चेहरे पे एक अलग तरह की सुंदरता और निखार आ जाएगी। साथ ही साथ जिनकी सुंदरता है वो, उनकी सुंदरता और भी कई गुना बढ़ जाएगी। जो कम है सुंदर वो भी काफ़ी गुना आगे सुंदर हो जाएंगे, काफ़ी बढ़ जाएंगे। उनके चेहरे का आकर्षण बढ़ जाएगा, सौंदर्य बढ़ जाएगा, उनके शरीर का तेज बढ़ जाएगा और इतना आकर्षित उनसे लोग होने लगेंगे कि सब तरफ उनके बातों को सुनेंगे, मानेंगे। तो अगर घर में किन्हीं स्त्री कोई ऐसी हैं जिनके पति से उनकी प्रॉब्लम्स है, या कोई पति ऐसे हैं जिनकी पत्नी उन्हें नहीं अच्छे से मानती है और प्यार करती हैं, या फिर कोई ऐसे भी लोग हैं, कई लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वहाँ पर प्रेम में समस्याएं हैं, तो वहाँ पर भी लोग इस तरह की साधना करके और अलग तरह का सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं, आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद हर लोग आपके अनुरूप ही होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं इस अप्सरा की जो ये सारी चीज़ें प्रदान करती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति और सौंदर्य की प्राप्ति, ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो लगभग सारे मनुष्यों को इसकी ज़रूरत होती है। तो इस साधना को करने पर आपको ये दोनों तो जरूर प्राप्त होगा। और एक दिन की यह साधना है, एक दिन की साधना यह करने पर आपको खुद अनुभव होगा कि आपके चेहरे पे, शरीर में और अलग तरह का आकर्षण और निखार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी वाणी में, आपकी मतलब आवाज़ में जो भी आप बात करेंगे, एक अलग तरह का आकर्षण दूसरे लोगों के लिए रहेगा कि आपकी बातों को सुनकर दूसरे लोग आपसे आकर्षित होंगे। साथ ही साथ इस साधना की मैं सबसे जो बड़ी बात कहूँगा वो ऐश्वर्य और सौंदर्य प्राप्ति तो है ही, लेकिन आज के समय पर जो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे देश में या और भी दूसरे देशों में भी सब लोगों के पास क्या है, वह यह है कि सबके पास जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, वो तो चलिए छोटी मोटी समस्याएं तो लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि लोगों के पास धन की जो कमी होती है, पैसों की कमी लोगों के पास होती है। और पैसों की कमी को पूरी करने के लिए ही यह साधना है। यह साधना करने के बाद या तो आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, या फिर आपको कहीं ना कहीं से आपको धन मिलेगा, और यह होना ही होना। और अगर यह सिद्ध हो गई तो सिद्ध होने के बाद तो यह जब भी आप इसे पुकारोगे तो ये आपके समक्ष जब भी यह आएगी तो आपके लिए कोई ना कोई द्रव्य, मणि, आभूषण यानी भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें ये आपको गिफ्ट में ला करके देंगी ही देंगी। एक बार अगर यह सिद्ध हो गई तो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर पाना चाहते हैं तो आप यह साधना कर सकते हैं। अब इसके नुकसान के बारे में अगर थोड़ा बहुत बात करें तो नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह साधना सिद्ध हो जाने के बाद यह अप्सरा आपको
बहुत तरह के मतलब खान पान से आपको बचना रहेगा। आप बहुत सारी चीज़ें मतलब नॉन वेज वगैरह आप नहीं खा सकते हैं, सात्विक भोजन ही आपको हमेशा करना रहेगा। और इस देवी को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए आपको कुछ माला का जप प्रतिदिन करना रहेगा। रत्नमाला अप्सरा देवी को नमन करें, और जिन लोगों की इच्छा है कि इस अप्सरा को सिद्ध करें और तो वो इन्हें सिद्ध करें, और जिन लोगों की इच्छा नहीं है कि सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो एक दिन की यह साधना आप सिद्ध करने के लिए सोच भी सकते हैं। और एक दिन की यह साधना आप मेरे ख्याल से आपको करके देखनी चाहिए। आपके जीवन में बहुत बहुत बदलाव आएगा। बहुत सारी समस्याओं और धन दौलत की भी कमी जो है बहुत हद तक देखोगे आपकी उसमें ठीक होगा, और आपकी समस्याएं जरूर इससे ठीक होगी। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पर, और रत्नमाला अप्सरा की मैं एक अनुभव है जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। काफ़ी आकर्षक और बढ़िया अनुभव है वो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी समस्याएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और रत्नमाला अप्सरा आप सबका कल्याण करें। सब गुरुदेव भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप सब पर हमेशा कृपा बनी रहे। सारे श्रोताओं को ढेर सारा प्यार। ओम नमः शिवाय।